कि अक्षरा प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। अच्छा, अक्षरा जी प्रेग्नेंट भी थी? खाली अपन सर्किल में दोस्त महिम में नाम बनावे लगे हम पवन सिंह के दुल्हनिया ही हो। 3 महीने। ये है वो है दिस है दैट है, बहुत मार मारो। हाँ तो देख लिए ना भैया ये जो वीडियो देखे ना, समीर चौधरी एकदम परफेक्ट बात कर रहे हैं। काहे कि जो ज्योति सिंह है पवन सिंह का पत्नी हो गई थी, मगर मतलब कि ये इंटरव्यू दे रही है और उस इंटरव्यू में कह रही है कि अक्षरा सिंह थी जो मतलब 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो इस मैडम को ये बात बोलने की क्या जरूरत थी। और मान लेते अगर पवन सिंह का चरित्र नहीं निमन था तो इस मैडम को तो पता था। काहे कि पूरा मतलब जितना भी भोजपुरी के लोग है, चाहे जितना भी लोग पवन सिंह को जानते हैं, वो लोग जानते हैं कि पवन सिंह का संस्कार अच्छा नहीं है। तो इस मैडम को ज्योति सिंह को शादी करने की क्या जरूरत थी। तो ये मैडम है ना, आप तो समझ गई है कि हमारा तलाक होने वाला है। तो ये मैडम ऐसा इंटरव्यू दे दी है कि अब जान गया कि हाँ सब लोग पवन सिंह के दुल्हनिया है। और लोग इसको है मतलब कि नहीं जानता था, वो भी लोग मतलब जानने पहचानने लगा और इसका मतलब कि फेस वैल्यू बढ़ गया। और ये है ना समझती अपने आप को हम अब बड़का स्टार बन जाएगा, मगर ऐसा तो नहीं ना होता है भैया लोग। तो उसी पर समीर चौधरी बोले हैं ना, तो देखिएगा तब ना। तो देखिए नाम बन गए बाबूजी एक घंटा, अभी ये हीरोइन बनना चाह रही है। देखिए समीर चौधरी भैया हीरोइन बनना चाहती है चाहे नहीं बनना चाहती, वही से मतलब नहीं है। बशर्ते कि ये पवन सिंह के साथ और अक्षरा सिंह के नाम मतलब बदनाम करके मतलब कि ये चाहती है कि हम भी एक पॉपुलरिटी चेहरा बन जाए। काहे कि भैया ऐसा इंटरव्यू दिया है ना कि सोशल मीडिया पर धमाल मच गया है और बता दी गई है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। तब मौसी कहना चाहेंगे भाभी जी पवन सिंह के घर वाली ज्योति सिंह, उसको कहना चाहेंगे कि मैडम जी जब आपको पता था कि पवन सिंह ऐसा है तो उसे लगा भी नहीं रखना चाहिए था। तो सब लोग तो यही कहेगा ना कि आप मतलब पैसे के लिए पवन सिंह से शादी किए है कि नहीं। अक्षरा सिंह कंधवा पे बंदूक चला रही थी पवन सिंह के रख के, तो अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ वही बात तो हम कहना चाहते हैं। अक्षरा सिंह जब पवन सिंह के साथ में रिलेशनशिप में थी तो जब उस समय मतलब ज्योति सिंह को खराब नहीं लगा था, अब मतलब कि अब खराब लग गया और अब इंटरव्यू पर इंटरव्यू देते जा रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। तो हम कहना चाहेंगे ज्योति सिंह को कि मतलब लोग इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि बेवकूफ़ बन जाएंगे। कि मतलब कि सब लोग जानता था कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का अफेयर है और उसे भी मतलब एकदम हिट जोड़ी था भोजपुरी में कुछ साल पहले। मगर अब थोड़ा मतलब कि कुछ कारण बस जानबे करते हैं जनता लोग, कहा है कि मतलब अफेयर हो गया, छूटा छूटी हो गया, जिसके कारण ये मैडम इंटरव्यू देती है ऐसा वैसा। बताइए तो उस समय खराब नहीं लगा, अब खराब लग रहा है इस मैडम को। शाबाश बेटा। ये ना कि हम अक्षरा सिंह है, हम ब्रांड तो पवन सिंह के फिर छोड़ दिल को। हाँ भैया ये तो एकदम सही बात है। काहे कि अक्षरा सिंह का जितना भी नाम हुआ है पवन सिंह के कारण हुआ है। और आप लोगों को लगता होगा गलत, तो मगर गलत नहीं है। जब तो पवन सिंह के साथ में अक्षरा सिंह नहीं काम कर रही थी, मतलब फिल्म उलिम गाना उना नहीं बन रहा था पवन सिंह के साथ में अक्षरा सिंह का, तो उस समय अक्षरा सिंह का नाम कोई जानता था नहीं जानता था। मान लेते कि भोजपुरी में हिट होता था उसका गाना चाहे फिल्म, बशर्ते अक्षरा सिंह जो नाम है वो पवन सिंह का मतलब दिया हुआ समझ सकते हैं। और पवन सिंह के ही कारण अक्षरा सिंह का आज इतना बड़का अस्तित्व है। और आप लोगों को लगता होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो सुन लीजिए ना, अक्षरा सिंह खुद बोल रही है कि वो सही बात है। तो सुनिए ना, अगर वो नहीं होता ना, सब किया नहीं होता, कुछ चंद चीजें नहीं की गई होती तो आज मैं ये नहीं होती। हाँ तो सुन लिए ना भैया लोग, अक्षरा सिंह क्या बोली है कि जितना भी अस्तित्व है ना, सही बात है, वो पवन सिंह के कारण है। काहे कि पूरा लोग जानता है जितना भी गाना फिल्म जो बनता था, अक्षरा सिंह मान लेते अकेले भी अभी बनाती है तो वो मतलब कि कैला मतलब कि थोड़ा मोड़ा चलता है, ज्यादा नहीं चलता है। इसके पहले जो पवन सिंह के साथ में काम करती थी अक्षरा सिंह, तो उस समय तो बहुत हिट होता था। और जितना भी नाम अक्षरा सिंह को मिला है और जितना पॉपुलरिटी मिला हुआ है वो पवन सिंह के कारण ही मिला हुआ है। नहीं तो अक्षरा सिंह को कोई नहीं जानता था भोजपुरी इंडस्ट्री में। और मतलब ऐसे वैसे बोल रही है और ऐसे समझ रही है अक्षरा की मतलब कि अब तो हमरा सब जान गया, अब चलो पवन सिंह के लात मारते हैं और अपना कुछ अलग दिखाते हैं। मगर मतलब कि जानबे करते हैं ना कैसा अस्तित्व है, वो तो सभी लोग जानते हैं। और बदनाम पर बदनाम होते जा रहा है और इस पर पवन सिंह तो कुछ नहीं बोल रहा है। जितना भी अमचा चमचा है वो सब मान लेते हैं बोलता है कि नहीं भैया लोग। ये बात आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जो जितना भी पवन सिंह का फैन है वो सब इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। बहुत मार मारो। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। बाकी बात भैया लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाना किसी के दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा एक ओपिनियन था। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।